इस वीडियो में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो इसका एडवांस टॉपिक है वो है, एक है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन और एक है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो इनको पढ़ने से पहले आपको पहले रिलेशंस के बारे में समझना होगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो अगर आपने रिलेशन वैसे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका अगर पढ़ा हुआ है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए कोई सेट है, बी भी कोई सेट है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें आते हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट, जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है इस टाइप का एलिमेंट, जहाँ पे ए होता है वो आगे वाले सेट का एलिमेंट होता है और जो पीछे लिखा हुआ है वो बी वाले सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि ए क्रॉस बी अलग चीज़ हो गई और बी क्रॉस ए अलग चीज़ हो गई। बी क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे? बी कॉमा ए टाइप के। बी का एलिमेंट होगा और ए का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं इसका, मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, बी में 4,5 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो सपोज आपको ए क्रॉस बी बनाना है, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 एंड 3,5। तो ये ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और एक और चीज़, अगर ए में सपोज m एलिमेंट है, बी में सपोज n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? m इंटू n एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है? जब भी आप एक सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए। ठीक है, आपको पता है अगर ए कोई सेट है तो उसके आप कितने सबसेट बना सकते हैं? इसके लगभग ए में अगर n एलिमेंट है तो उसके जो पावर सेट बोलते हैं, तो कितने सेट बना सकते हैं? सबसेट कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 2⁻n। तो इसी तरीके से अभी हमने देखा ए में अगर m है एलिमेंट, बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? m इंटू n, यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे? mn एलिमेंट होंगे। तो कितने इसके रिलेशन पॉसिबल है? 2⁻m इंटू n। तो ये पॉसिबल रिलेशंस हो गए। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये ए क्रॉस बी बनाया हमने। ठीक है, तो सपोज करिए R1 ले लिया। ठीक है, तो इसका कुछ भी सबसेट बना लीजिए। सपोज करिए मैंने सिर्फ 1,4 रखा, तो ये भी एक रिलेशन ही है ए क्रॉस बी के ऊपर। अगर मैंने एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए मैंने 2,4 3,5 ये सारे ले लिए, तो ये भी एक इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होती है किसी रिलेशन की। ठीक है, तो देखिए डोमेन में क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है, नॉर्मली भी आपको पता है, डोमेन में ए से बी में अगर कोई भी रिलेशन जा रहा है तो ए के एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं और जो बी के एलिमेंट होते हैं वो रेंज के एलिमेंट कहलाते हैं। तो ए के जो भी एलिमेंट हैं, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कोई भी आपने रिलेशन लिया, ठीक है, ये लिया, ठीक है, तो इसमें डोमेन में कितना एलिमेंट आएगा? ये पूरा ए नहीं आता है। ठीक है, जितने सिर्फ रिलेशन में जो भी आर दिया हुआ है उसमें जो भी आगे के एलिमेंट्स है सिर्फ वही आपका डोमेन बनेगा। तो डोमेन क्या हो गया आपके पास? 1। इस वाले रिलेशन में डोमेन अगर देखेंगे तो 2,3। रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज की बात में ये 4 आपका इस वाले केस में रेंज हो गया। ठीक है, इस वाले केस की रेंज की बात करें तो 4,5 इसकी रेंज हो गया। ठीक है, आगे वाला एलिमेंट डोमेन हो गया, पीछे वाला एलिमेंट रेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वर्स रिलेशन क्या होता है। इन्वर्स रिलेशन को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? आर इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपका रिलेशन ए कॉमा बी टाइप का है, जहाँ पे ए कैपिटल ए का और बी कैपिटल बी का एलिमेंट है, तो आर इन्वर्स में कैसे आएंगे? बी कॉमा ए टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वही बी आपका कैपिटल बी का और ए कॉमा कैपिटल ए का एलिमेंट होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई आर है, उसमें आपके इस टाइप के एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। 2,3 हो गया, 2,4 हो गया और 3,5 हो गया। ठीक है, सपोज ये आपके पास आर है, तो आपको रिलेशन का इन्वर्स निकालने को पूछा जाएगा, तो 3,2 4,2 एंड 5,3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन है, आर का डोमेन क्या होगा? 2,3। रेंज क्या होगा?
रेंज हो जाएगा आपके पास 3,4,5। इसका डोमेन क्या हो जाएगा 3,4,5 जो इसका रेंज है, और इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी 2,3। ठीक है, तो आई होप आपको इनवर्स रिलेशन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन? का मतलब होता है x, y सच दैट x, y दोनों एक एलिमेंट होने चाहिए और x बराबर होना चाहिए आपका y। ठीक है, इसका ये मतलब है कि पहली बात तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए वो सेम सेट से सेम सेट में होना चाहिए, तभी आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बराबर होने चाहिए और दोनों ही एक ही सेट के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, और कैसे होता है सेम, अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ए बराबर सपोज करिए 1 2 3 ले लिया आपने। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा कि इस टाइप से 1,1 2,2 3,3। ठीक है, तो ये सारे ही आपके आइडेंटिटी रिलेशन इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, और एक भी याद और ध्यान रखना है, इनमें से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए कि आपने एक छोड़ दिया तो वो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी पॉसिबल इस टाइप के ऑर्डर पेयर बना सकते हैं वो सारे के सारे ही आने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? देखिए, ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट बनेंगे वो सब उसके रिलेशन होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी खुद भी सबसेट होता है खुद का। ठीक है, कोई भी सेट खुद का सबसेट भी होता है, तो ए क्रॉस बी जो कंप्लीट है, ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो अगर आर की फॉर्म में लिख रहे हो तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहीं पे ए बराबर 1 2 3 ले लिया। ठीक है, और बी बराबर मान लीजिए 4,5 ले लिया। तो आर अगर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है तो पहले आर बराबर पूरा ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्या आएगा 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 और 3,5। ठीक है, ये पूरा का पूरा ही आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, तो ये पूरा कंप्लीट इसका यूनिवर्स है। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कंप्लीट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसी तरीके से इसी पे बेस्ड है वॉइड रिलेशन। क्या होते हैं? तो वॉइड रिलेशन का मतलब होता है खाली। ठीक है, आपको पता है फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता ही होता है, तो ए क्रॉस बी का भी एक सबसेट क्या होगा फाई होगा। तो ये जो फाई है, अगर हम आपका सिर्फ आर इज इक्वल टू सिंपल आप फाई कर दीजिए तो ये कैसा रिलेशन हो गया? वॉइड रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट रिलेशन का। ए क्रॉस बी अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका एक रिलेशन उसमें R1 ढूंढ लिया, एक रिलेशन उसमें आपने R2 ढूंढ लिया। ऑब्वियसली बात है ये रिलेशन इनके सबसेट ही होंगे। तो जो कंपोजिशन है उसको कैसे डिनोट करते हैं? R1 R2 करके भी हो सकता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। R2 कंपोजिशन R1 भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। से R1 है 1,3 2,1 3,4। ठीक है, सपोज R1 ये है, और R2 आपने ले लिया है 1,2 4,3 एंड 3,4। ठीक है, सपोज आपको पूछा जाए R1 R2 निकालिए। ठीक है, तो ये सेम उसी तरीके से रिलेशन और फंक्शन अलग अलग चीज़ें, बट हर फंक्शन रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि FOG है तो आप कैसे निकालते थे? एक्स लेते थे, पहले जी को ऑपरेट करते थे, मतलब जो ये एक्स होता था ये इसके डोमेन से होता था, फिर जो आता था उसको आप उसके जो भी वैल्यू आती थी उसको एफ से ऑपरेट करते थे। तो उसी तरीके से इसमें आपको डोमेन किसका लेना पड़ेगा? अगर R2 आ गए तो R2 का डोमेन लेना पड़ेगा। R2 के डोमेन में क्या है? 1 4 और 3 यानी कि एक एक के लिए निकालिए। R1 R2 पहले आपको 1 को करना पड़ेगा। ठीक है, 1 को करेंगे तो 1 किससे मैप हो रहा है? इसमें 2 से मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अब इसका डोमेन क्या बनेगा? 2। तो अब आपको निकालना पड़ेगा R1 में 2 किस में मैप हो रहा है? 2 में। तो 1 किस में मैप हो गया? मतलब डोमेन 1 हो गया, और 1 किस में गया? 1 इसके हिसाब से 2 में गया, 2 इसमें 1 में गया, तो 1 1 से चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला एलिमेंट कौन सा है? 4। तो आपको 4 को देखना पड़ेगा। 4 किस में मैप हो रहा है? इसमें 3 में मैप हो रहा है, और इसमें 3 किस में मैप हो रहा है? 4 में। तो 4,4। इसी तरीके से एक और बनेगा 3, तो आपको डोमेन में 3 लेना पड़ेगा। 3 इसमें 4 में जा रहा है, और इसमें 4 आपका कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब भी आपका इसमें कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा?
ठीक है। तो इसमें जब 4 नहीं है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला कंपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सेम अगर मैं इसी एग्जांपल में बात कर लेती हूँ इसको रब करके, तो ये वाला कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला कंपोजिशन। इसी एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको उल्टा कर देती, जैसे R1 OR2 तो काम नहीं कर रहा, पर R2 OR1 अगर आप निकालते, मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ। R1 इज इक्वल टू है 1,3, 2,1 एंड 3,4, और लास्ट में R1 हो गया ये, और नेक्स्ट है R2 है आपका 1,2, 4,3 एंड देन है 3,4। ठीक है, तो R2 और R1, तो अब डोमेन किसका होगा? R1 वाला। तो R1 में डोमेन क्या है? 1, 2 और 3। तो सबसे पहले R2 O R1 में कंसीडर करिए। ठीक है, तो आपको 1 कॉमा निकालना पड़ेगा, 2 कॉमा निकालना पड़ेगा, 3 कॉमा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए R1 के हिसाब से 1 3 में जा रहा है, इसमें 3 4 में जा रहा है, तो 1 किस में जाएगा? 4 में, इस वाले में। फिर 2 का निकालिए, 2 1 में जा रहा है, इसमें 1 2 में जा रहा है, तो 2 इनडायरेक्टली 2 में गया। 3 इसमें 4 में गया, 4 3 में गया, तो 3 किस में जाएगा? 3 में। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। ठीक है, R2 और R1 का कंपोजिशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो रिलेशन है इनका पिक्टोरियल और मैट्रिक्स फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है।